हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं और थर्ड सेमेस्टर मेजर कोर्स आपने बॉटनी दे रखा है। तो बॉटनी की क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू फॉर्म में आने वाली हैं, आ रही हैं रेगुलर बेसिस पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आप तक और आप अपनी क्लास कर पाओगे। और भैया, क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से कुछ ऐसे साथियों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे जिनको वाकई में बहुत नीड हो और वो पढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपनी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या कॉलेजेस में उतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है कोचिंग की वजह से। ठीक है, तो शिक्षा फ्री में ही यहाँ पर वितरित की जाती रही है हमेशा से, और शिक्षा बांटने से बढ़ती है। तो आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलिए क्लास में आते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में यहाँ पर फंगस से स्टार्ट किए थे और फंगस में पहली यूनिट ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो फंगस में हमने जनरल कैरेक्टर फंगस के देख लिए थे, है ना। कवकों के जो सामान्य लक्षण हैं उनके विषय में हमने चर्चा कर लिया था पूरा डिटेल में। आज के क्लास में हम लोग बेटा बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के अंदर वर्गीकरण जो किया गया है, फंगस की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और खास बात बच्चों ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये दिया गया है एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा 1978 में। ठीक है, तो 1978 में एलेक्सोपोलस और मिम्स ने मिलकर के इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टेबलाइज किया। हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन जो मान्य क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं अपने रिसर्च में, अपने एजुकेशन में, पढ़ने में, तो वो एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है ना। तो स्टार्ट करें क्लास को। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो बेटा इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट फॉर्म में आपको पूरा जो इधर हिंदी और इंग्लिश मिक्स वाला पोर्शन है वो मिल जाएगा। तो अब ये डरने वाली बात नहीं भाई कि सर मेरा इंग्लिश में मेरे को पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे लिखना रहता है एग्जाम में, तो आप मुझे इंग्लिश में पढ़ाएं। देखिए, हम लोग कॉमनली बात तो हिंदी में ही करते हैं ना, तो मैं हिंदी में यहाँ पर आपको बोल करके हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको पढ़ा करके समझाने का प्रयास करूंगा। आप अगर अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसआर बिहार बेसिक क्लासेस पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा एसआर बिहार बेसिक क्लासेस, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसी के अलावा एक इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सुमित राणा बीएससी क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी थर्ड सेमेस्टर का क्लास बना दिया गया है, जहां पर क्लासेस पढ़ना शुरू हो रही। फिलहाल तो हम यूट्यूब पे अभी क्लास ले रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो थीम है हमारा वो है क्लासिफिकेशन के ऊपर फंजाई का। देखिए, लिखा हुआ है कि जो फंजाई होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक कॉमा पैरासिटिक प्लांट होते हैं। अब देखिए, इनको प्लांट्स कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट के जैसा इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है, प्लांट के जैसे ये स्टेबल रहते हैं, एक जगह पर ही उगते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो प्लांट का जैसा मान सकते हैं, लेकिन एक खास बात बच्चों, ये प्लांट होते नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या डिफरेंस है प्लांट और फंगस के बीच में, जब सेल वॉल सेम है ना, पाया जा रहा है एक जैसा ही सेल वॉल वहां भी है, यहाँ भी है, वहां पर भी जो है ना प्लांट बॉडी मूव नहीं करता है, यहाँ पर भी प्लांट बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत बड़ा है बेटा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि जो प्लांट्स जैसी संरचना यहाँ पर मिल रही, सेल वॉल मिल रही है, लेकिन ये सेल वॉल बनी अलग तरीके की होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया है कि जो सेल वॉल यहाँ पर बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की, लेकिन हमारा प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है सेलुलोज का। प्लांट्स ग्रीन होते हैं, है ना। प्लांट्स किस कलर के होते हैं बेटा? ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन ग्रीन। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन को स्वयं बना रहे हैं। तो फंगस में जब ये ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं कर पाएगा और अपने भोजन को भी नहीं बना पाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन प्लांट्स और फंगस के बीच में। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन लिखा है तो उसको हम कह सकते हैं, मान सकते हैं प्लांट जैसी संरचना है, राइट। अब जब ये भोजन नहीं बना सकता तो ये कैसा होगा भैया? खाना तो उसको चाहिए। तो खाना जब चाहिए तो ये किस मोड के थ्रू अपना फूड प्राप्त करेगा? या तो पैरासिटिक फॉर्म में करेगा
या तो सैप्रोफिटिक फॉर्म में करेगा। मैंने दोनों फॉर्म पीछे वाली क्लास में बताए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए जा करके। नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जैसे क्लिक करोगे वहां पर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का बना होगा प्लेलिस्ट, और उसी प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं वो एक सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। पैरासिटिक प्लांट होते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ जो अनेक लक्षणों के आधार पर, है ना, जो अनेक लक्षणों के आधार पर पौधों से भिन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं जिसकी वजह से ये प्लांट्स बॉडी से या प्लांट से अलग होते हैं। कई साइंटिस्ट के द्वारा फंगस के क्लासिफिकेशन को दिया गया है, यानी बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर के क्लासिफिकेशन को दिया है, जिसमें से एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा फंगस के जनरल क्लासिफिकेशन को दिया गया है। जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा दिया गया है, जिसमें इनके अनुसार फंगस को एक बड़े ग्रुप में रखा गया, ठीक है, जिसे किंगडम माइकोटा या माइसिटीज कहते हैं, राइट। तो किंगडम माइकोटा या माइसिटीज जो बना है या बनाया है वो किसने बनाया? एलेक्सोपोलस और मिम्स ने। दैट मींस एलेक्सोपोलस मिम्स ने किंगडम माइकोटा के अंदर या किंगडम माइकोटा में क्लासिफिकेशन को अरेंज किया है, ठीक है। कौन सा क्लासिफिकेशन है बेटा? जनरल क्लासिफिकेशन, जो हर कोई पढ़ता है, इसी के थ्रू अपना रिसर्च वगैरह जो भी करना है वो करता है। अगर आपको हायर लेवल का जाना है तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सटीक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं जब आप माइकोटोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे जाकर के, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है इनके अंतर्गत फंजाई को 3 डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है ना भाई। इन्होंने एलेक्सोपोलस और मिम्स ने आपस में मिलकर के फंगस को 3 डिवीजन में डिवाइड किया। कितने डिवीजन में डिवाइड किया बेटा? 3 डिवीजन में डिवाइड किया है, जिसमें पहला डिवीजन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? जिम्नोमाइकोटेल, जिम्नोमाइकोटा। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बच्चा, इसको थोड़ा सही करना यार, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। जिम्नोमाइकोटा। दूसरा हमारा है बेटा कौन सा? दूसरा हमारा डिवीजन है मस्टिगोमाइकोटा, और तीसरा हमारा डिवीजन है बच्चा ए मस्टिगोमाइकोटा। तो 3 डिवीजन यहां पर है, जिम्नोमाइकोटा, मस्टिगोमाइकोटा और ए मस्टिगोमाइकोटा, ठीक है। अब इन सभी तीनों डिवीजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिवीजन जो यहां पर हमें देखना है वो है जिम्नोमाइकोटा। क्या कहता है ये जिम्नोमाइकोटा? देखिए लिखा हुआ है कि इस डिवीजन के अंतर्गत उन फंगस को रखा गया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जी हां, कुछ ऐसे भी फंगस हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन वो फंगस है ना, लेकिन वो फंगस है। और फंगस है तो कहां रखे जाएंगे? किंगडम माइकोटा में रखे जाएंगे। किंगडम माइकोटा के किस डिवीजन में? जिम्नोमाइकोटा में, ठीक है। लेकिन इनके बॉडी के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर म्यूसिलेजिनस का लेयर पाया जाता है, जिस कारण इन्हें डिवीजन जिम्नोमाइकोटा के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकृति के कारण, इसी नेचर के कारण इन डिवीजन के फंजाई को स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहा गया? क्योंकि इस डिवीजन के अंतर्गत जितने भी फंगस को रखा गया है उनके चारों तरफ, उनके बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस का लेयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें हम लोग क्या नाम दिए बेटा? स्लाइम मोल्ड्स नाम दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डिवीजन के मुख्य कैरेक्टर फॉलोइंग टाइप से हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कैरेक्टर यहां पर दिया गया है वो है कि सभी स्लाइम मोल्ड्स में एक इरेगुलर साइज वाला थैलस पाया जाता है। एक इरेगुलर साइज यानी जिसका कोई साइज नहीं है, एक थैलस प्रेजेंट है, इसका कोई भी साइज नहीं, किसी भी तरीके का ये हो सकता है, जिसको मिक्स अमीबा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? मिक्स अमीबा कहते हैं, मिक्स अमीबा कहते हैं, मिक्स अमीबा कहते हैं, क्योंकि इरेगुलर शेप है। अमीबा 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 का जो शेप होता है वो इरेगुलर टाइप का होता है। तो यहां पर इसका शेप कैसा रखा गया है? अमीबा जैसा रखा गया है, तो मिक्स अमीबा नाम इसको रखा गया है, या मिक्सोमीबा को या मिक्स अमीबा को हो, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि स्लाइम मोल्ड्स सामान्यतः पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक नेचर को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स ये किसी दूसरी बॉडी पर ही रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये दूसरे बॉडी के ऊपर यानी किसी होस्ट के ऊपर ये रह करके अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक के रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। देखिए बायोलॉजी है बेटा, यहां पर जो सुमित राणा कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर एक मोड़ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक मैंने बोला क्या कि भैया ये जो होते हैं फंगस ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन वही डिवीजन जिम्नोमाइकोटा की बात करें तो कुछ ऐसे जिम्नोमाइकोटा डिवीजन में रखे गए फंगस हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सभी स्लाइम मोल्ड्स में रिप्रोडक्शन मुख्यतः बाइनरी फिशन के द्वारा होता है ना। तो बाइनरी फिशन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा यहां पर क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कुछ ही स्लाइम मोल्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कुछ ही ऐसे स्लाइम मोल्ड्स हैं जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः स्लाइम मोल्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मेनली स्लाइम मोल्ड्स में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको जिम्नोमाइकोटा डिवीजन के अंदर पाए जाने वाले फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सके, रेयर केस। अब हम बात करते हैं डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा। तो जिम्नोमाइकोटा हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा कौन सा है? मस्टिगोमाइकोटा। देखिए एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा सभी ऐसे फंजाई को डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा में इंक्लूड किया गया है जिनकी सेल में स्पोर एवं फ्लैजेला पाए जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्टिगोमाइकोटा में उन फंगस को इंक्लूड किया गया जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन बन रहा है और उन स्पोर्स में फ्लैजेला पाया जा रहा है। ठीक है, फ्लैजेला है और स्पोर्स यहां पर बन रहे हैं, उनको कहां रखा गया? डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा में। देखिए लिखा हुआ है इनका जो जनरल कैरेक्टर है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला यहां पर देखिए पॉइंट लिखा गया है कि डिवीजन मस्टिगोमाइकोटा के सदस्यों में यूनिसेलुलर और फिलामेंटस माइसीलियम पाया जाता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। कैसा होता है बेटा? एक कोशिकीय। और फिलामेंटस कहने का मतलब तंतुमय। तंतुमय, एक कोशिकीय और तंतुमय। माइसीलियम मतलब कवक जाल, है ना। एक कोशिकीय तंतुमय कवक जाल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इन सदस्यों में हैप्लॉइड अथवा डिप्लॉइड प्रकार का माइसीलियम होता है, यानी कि यहां पर हैप्लॉइड माइसीलियम भी है और डिप्लॉइड माइसीलियम भी पाया जा रहा है। मस्टिगोमाइकोटा के मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन सदस्यों के अंदर, वो जू स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? जू स्पोर। और जू स्पोर कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये स्पोर है, तो इस स्पोर के इस एंड पर इस तरीके से क्या मिलेगा बेटा? फ्लैजिला मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलेगा, जिससे ये मोटाइल होता है ना। जिससे क्या होता है बेटा? मोटाइल होता है, मूव करेगा। इस डिवीजन को दो सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कुछ क्लासेस को ही इंक्लूड किया गया है। अब ये जो डिवीजन है मस्टिगोमाइकोटा, इसको दो सब डिवीजन में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। और इनको दो सब डिवीजन में डिवाइड करने के बाद इनमें कुछ ही क्लासेस को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। कुछ ही क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास बात है जो आपको याद रखना है। कौन कौन सी डिवीजन, कौन कौन सी क्लासेस है, वो देखने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इतनी नहीं है। तीसरी और आखिरी हमारी जो डिवीजन है बेटा, वो है ए मस्टिगोमाइकोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है ना। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस दी गई, उन क्लासेस को भी हमको देखना है। देखिए लिखा हुआ है कि डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा में उन फंगस को इंक्लूड किया गया है जिनमें फ्लैजिला का या फ्लैजिलेटेड सेल यानी मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं, है ना। जिनमें फ्लैजिला का अभाव होता है या फ्लैजिलेटेड या मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाएंगी। ए फॉर एब्सेंट। मस्टिगोमाइकोटा यानी मस्टिगोमाइकोटा में क्या है? मस्टिगोमाइकोटा में क्या है? फ्लैजिला पाया जा रहा था, यहां पर नहीं होगा। इस प्रकार के फंजाई में या इस प्रकार के फंजाई नॉर्मली हायर फंगस कहे जाते हैं।
है ना। सामान्य रूप से ये उच्च प्रकार के फंगस या उच्च कवक माने जाते हैं। इस डिवीजन में वही निम्नलिखित कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। क्या निम्नलिखित कैरेक्टर है बेटा इस डिवीजन के अंदर? तो पहला कैरेक्टर है ए मस्टिकोमाइकोटा के सदस्यों में माइसीलियम सेप्टेट अथवा ए सेप्टेट होता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था सेप्टेट और ए सेप्टेट क्या होता है। सेप्टम का पाया जाना जिससे माइसीलियम डिवाइड रहता है ना। ये हाइफी डिवाइड रहता है, माइसीलियम नहीं, सॉरी, माइसीलियम तो हाइफी से मिलकर के बना होता है ना। तो हाइफी के अंदर सेप्टा पाया जा रहा है तो वहां पर चेंबर या सेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेप्टम एब्सेंट है तो वहां पर किसी भी टाइप की सेल नहीं मिलेगी, बस एक लंबी सी संरचना एक यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को मिलती है। तथा इनकी सेल में फ्लैजेला एब्सेंट होता है, इनकी सेल में किसी प्रकार का फ्लैजेला नहीं होगा। इन सदस्यों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुनिडिया के द्वारा होता है। कुनिडिया क्या होता है? मतलब कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके ऊपर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर धीरे धीरे छोटे 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 बनते चले जाएंगे ऊपर, ठीक, इसको कहते हैं कुनिडिया। हालांकि ये उल्टा बन गया है, बड़ा वाला ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे होता है, क्योंकि यहां से इस तरीके से कुनिडिया बनते हैं, है ना। ऊपर वाला कैसा होता है कुनिडिया? ये वाला ओल्ड होता है और ये वाला नीचे वाला यंग होता है ना। ये जब आगे हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना किसी भी फंगस के बारे में, तो वहां पर जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अथवा स्पोरेंजियोफोर की सहायता से होता है, ठीक है भाई। इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बेटा वो कुनिडिया या ए स्पोरेंजियोफोर की सहायता से हो रहा है। इन फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप फॉर्म में होता है भाई। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जा रहा है ये बहुत ही विकसित प्रकार का देखने को मिलेगा, जिसमें जाइगोट बनते हैं, है ना। जाइगोट प्रोड्यूस होने से पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने से पहले स्पोर्स बनेगा और उस स्पोर्स में क्या बनेगा बेटा? गैमीट बनेगा, ठीक है, जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और जो स्पोर्स का निर्माण होता है ना फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, तो उसमें क्या होता है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो डिवीजन ए मस्टिकोमाइकोटा है, इनके सदस्यों में प्रोड्यूस होने वाली फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इन्हें 4 सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। 4 सब डिवीजन। तो पहला सब डिवीजन बेटा यहां पर दिया गया है जाइगोमाइकोटिना। क्या है? जाइगोमाइकोटिना। दूसरा सब डिवीजन यहां पर है एस्कोमाइकोटिना। तीसरा सब डिवीजन यहां पर दिया गया बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा सब डिवीजन यहां पर है ड्यूटेरोमाइकोटिना। बेटा ये क्लासिफिकेशन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट फॉर्म में मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अच्छे से इसको पढ़िए और शेयर जरूर कीजिए यार। चलो हर एक सब डिवीजन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब डिवीजन यहां पर है वो कौन है? जाइगोमाइकोटिना। ये हमारा क्या है बेटा? सब डिवीजन। इसको थोड़ा सा सही करिएगा, ये क्या है? सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना। देखिए इन सदस्यों में निम्नलिखित प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या? पहला कैरेक्टर है ये सदस्य मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं, सामान्य रूप से सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक कहने का मतलब मृतोपजीवी। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी, है ना। सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए डेड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जो लिखा है डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इनमें पाए जाने वाले फंजाई गोबर यानी डंग पर ग्रो करते हैं। तो गोबर जहां पर आप देखेंगे, जहां इकट्ठा किया जाता है गांव में, आप देखते हैं गोबर डाला जाता है एक स्थान पर, तो वहां पर उस डंग के ऊपर आपको ये जाइगोमाइकोटिना सब डिवीजन का सदस्य देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये सदस्य यूनिसेलुलर अथवा ब्रांच्ड माइसीलियम के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होगा और कैसा होगा बेटा? ब्रांच माइसीलियम होगा, ऐसे ब्रांच माइसीलियम होगा, ठीक। यूनिसेलुलर और ब्रांच माइसीलियम के रूप में पाया जाता है। इस सब डिवीजन में 2 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। कितनी क्लासेस दी गई बेटा? 2। तो पहली क्लास यहां पर दिया गया है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा है ट्राइकोमाइसिटीज, है ना, जिन्हें क्रमशः जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज कहते हैं। जिनमें से क्लास जाइगोमाइसिटीज मुख्य क्लास मानी जाती है। जिनमें से कौन सी क्लास मुख्य मानी जा रही बेटा? जाइगोमाइसिटीज क्लास मुख्य मानी जा रही है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट और दूसरा सब डिवीजन है वो कौन सा है? वो है बेटा एस्कोमाइकोटिना। ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर डिवीजन ही आ गया, है ना। डिवीजन नहीं, ए मस्टिकोमाइकोटा के अंतर्गत ये 4 सब डिवीजन रखे गए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एस्कोमाइकोटिना।
इस सब डिवीजन में पाए जाने वाले सदस्यों में मुख्य कैरेक्टर निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के पाए जा रहे हैं, ये तो कॉपी भरने वाली बात होगी, लेकिन लिख दिया मैंने। इनमें वेल डेवलप्ड ब्रांच, इनमें वेल डेवलप्ड कॉमा ब्रांच माइसीलियम पाया जाता है, एकदम वेल डेवलप फॉर्म में होगा और ब्रांच माइसीलियम होगा, ठीक है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुनिडिया के द्वारा होता है। इस सब डिवीजन के सदस्यों में फ्रूटिंग बॉडी एस्कोबोलस के रूप में पाई जाती है। यहां पर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोबोलस के रूप में पाई जा रही थी, इससे पहले वाले सब डिवीजन में फ्रूटिंग बॉडी एस्कोबोलस के रूप में नहीं मिल रही थी, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। किन स्पोर का निर्माण हो रहा है बेटा? एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में केवल एक क्लास एस्कोमाइसिटीज को रखा गया है, जो फंगस की सबसे लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है। इस फंगस की सबसे बड़ी क्लास मानी जा रही है, जिसमें करीबन करीबन 15,000 स्पीसीज को, कितनी बेटा? 15,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। जैसे आप यहां पर एग्जांपल देखेंगे एस्परजिलस, तो एस्कोमाइकोटिना सब डिवीजन में आपका एक रखा गया है एस्परजिलस और दूसरा यहां पर रखा गया है पेनिसिलियम। इसके अलावा भी बहुत सारे फंगस यहां पर इंक्लूड किए गए, लेकिन आपको ये दो फंगस याद रखने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पर हम आगे चर्चा भी करेंगे अगर आपके सिलेबस में इनको पढ़ाना है तो, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज क्लास है, एस्कोमाइसिटीज क्लास में एस्परजिलस और पेनिसिलियम इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं सब डिवीजन, तीसरी हमारी सब डिवीजन है सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। इस सब डिवीजन के सदस्यों में वेल डेवलप्ड, क्या लिखा है? इन सब डिवीजन के सदस्यों में एक वेल डेवलप्ड कॉमा सेप्टेट ब्रांच माइसीलियम पाया जाता है। वेल डेवलप्ड होगा और सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, ठीक है। इन फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प के रूप में होगी। इससे पहले एस्को कार्प के रूप में था, उससे पहले था ही नहीं, है ना। लेकिन अभी क्या है, यहां पर फ्रूटिंग बॉडी बन तो रहा है लेकिन बेसिडियो कार्प के रूप में बन रहा है, ठीक है, में डेवलप होती है, जिनके अंदर बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण होता है। वहां पर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, यहां पर बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं। कुछ फंजाई के बेसिडियो कार्प एडिबल होते हैं, जिन्हें मशरूम कहते हैं। तो सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत कुछ ऐसे फंगस आते हैं जिनके बेसिडियो कार्प ही खाते हैं। अच्छा, वो जो मशरूम आप देखे हो ना, वो जो मशरूम खाते हैं, एक्चुअल में वो बेसिडियो कार्प होता है। क्या होता है? बेसिडियो कार्प होता है, जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण होता है और वो एक प्रकार का फंगस का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। छतरी नुमा जो संरचना है पाई जा रही है ना, वो छतरी नुमा अम्ब्रेला के स्ट्रक्चर के नीचे आप देखते हो वहां पर स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, लेकिन जो ताजे ताजे निकलते हैं उनको हम लोग एडिबल फॉर्म में खा रहे हैं, हमारे पूर्वज खाते हुए चले हैं उसको, ठीक है, जिन्हें मशरूम कहते हैं। और मशरूम खाना बड़ा सेहतमंद होता है, कहते हैं बहुत प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन सब डिविजन्स के कुछ सदस्यों या कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो पैरासाइट और पैथोजेनिक के रूप में भी पाए जाते हैं। पैथोजन कहने मतलब रोग उत्पन्न करने वाले फंगस, ठीक है ना, रोग उत्पन्न करने वाले फंगस इस सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस सब डिवीजन में भी एक बेसिडियोमाइसिटीज के रूप में इंक्लूड की गई है, एक क्लास जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज के रूप में इंक्लूड की गई है। तो सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में एक क्लास इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो सब डिवीजन है, ठीक है, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये इंपॉर्टेंट है। इस सब डिवीजन के सदस्यों में मल्टी सेलुलर, देखो ब्रांच, वहां तक अभी तक यूनिसेलुलर था, ब्रांच माइसीलियम पाया जाता है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, ब्रांच होगा, शाखित होगा और माइसीलियम इसका बॉडी रहेगा, कवक तंतु होता है। इन सदस्यों में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इनमें केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। मैंने बताया था क्या कि पूरे किंगडम माइकोटा में एक ऐसा सब डिवीजन है जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना, है ना, ड्यूटेरोमाइकोटिना। इस ड्यूटेरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है जनरल फीचर बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ना, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, जिस कारण ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्वेश्चन अराइज होगा, क्या इम्परफेक्ट फंजाई किन्हें कहते हैं? तो इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं
सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों को। याद रखोगे ये बात, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना में भी एक क्लास को इंक्लूड किया गया है जिसे ड्यूटेरोमाइसिटीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है सब डिवीजन में ड्यूटेरोमाइकोटिना में, इस सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना में एक क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को रखा गया है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया, है ना, दोनों ही बहुत बेस्ट एग्जांपल हैं और दोनों को ही पहले जो बीएससी हुआ करती थी उसमें पढ़ाते थे। अगर सिलेबस में होगा तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कंप्लीट होता है क्या, क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, फंगस का, जो दिया गया है एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा, कब, 1978 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके से बहुत सारी क्लासेस हमारी आती रहेंगी यहाँ पर, और वो क्लासेस आएंगी आपके इस क्लास को प्यार और सपोर्ट मिलने के बाद। तो जितना ज्यादा आप लोग उसको लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ में, जितना ज्यादा आप वीडियो को वायरल कराएंगे, उतनी जल्दी और उतना ढेर क्वांटिटी में हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।